आपकी classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. So let's start our today's topic. आज हम सैलॉगिज्म का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें ईदर और केस जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं. अब एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लास्ट वाले कॉन्सेप्ट से, जो हमने कल वीडियो बनाई थी, जो हमने कल कॉन्सेप्ट अपने सीखे थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम ईदर और केस वाले क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए. इसमें पहले तो स्टेटमेंट के हिसाब से पहले हमने डायग्राम बनाना है. तो डायग्राम कैसे बन जाएगा? सम प्लेयर्स आर सिंगर्स. तो प्लेयर्स का कुछ हिस्सा क्या है? सिंगर्स में है. ऑलराइट. और ऑल सिंगर्स आर टॉल. और जितने भी सिंगर्स हैं सबके सब क्या हैं? टॉल. इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा. अब आपको देखना है कंक्लूजन में कौन सा सही है और कौन सा गलत. तो कंक्लूजन में क्या आ जाएगा? सम प्लेयर्स आर टॉल. तो क्या कुछ प्लेयर्स टॉल हैं? ऑब्वियसली हैं, क्योंकि प्लेयर्स का कुछ हिस्सा किसमें है? सिंगर्स में. और सारे के सारे सिंगर्स क्या हैं? टॉल हैं. तो टॉल का ये वाला हिस्सा जो है वो किस में जा रहा है? ऑब्वियसली डायरेक्टली प्लेयर्स में जा रहा है. तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा. नेक्स्ट, ऑल प्लेयर्स आर टॉल. क्या सारे के सारे प्लेयर्स टॉल हैं? तो नहीं, कुछ हिस्सा टॉल का प्लेयर्स हैं. तो ये गलत है. ठीक, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट में बढ़ते हैं. अब हम सबसे पहले कर लेते हैं ईदर और केस के जो रूल्स. आपको मैंने बोला था कि रूल्स पहले हम करेंगे, जिससे कि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा आंसर कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ठीक है, अब देख लेते हैं. सी, अब ईदर और केस के जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहला रूल आपका जो आ जाएगा कि सबसे पहले तो ईदर और लगाने के लिए आपको दो कंक्लूजन चाहिए. ठीक है, जो आपको कंक्लूजन्स दे रखे होते हैं किसी दो स्टेटमेंट, कई बार आपको चार कंक्लूजन्स भी दिए होते हैं ना, तो चार में से भी किसी दो कंक्लूजन में ही आपका ये जो ईदर और केस है वो फॉलो हो सकता है. ठीक है, तो रूल ऑफ ईदर और केस में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि टू कंक्लूजन्स, आपको दो कंक्लूजन्स की जरूरत है. ठीक है, और उससे भी बड़ी बात, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए. दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए. सेकंड रूल इसमें क्या आएगा कि सम एंड नॉट शुड बी इंक्लूडेड. ऑलराइट, एक सेंटेंस में सम और दूसरे सेंटेंस में नॉट होना जरूरी है. ठीक, ऑल के केस में आपका कभी ईदर और केस नहीं लगता, ये याद रखिएगा. थर्ड रूल में इसको हम लिख ही लेते हैं कि ऑल इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, फॉर ईदर और केस, ये चीज याद रखिए. और फोर्थ चीज आपकी आ जाएगी कि ऑल कैरेक्टर्स आर सेम. ठीक है, ऑल कैरेक्टर आर सेम. अब फोर्थ वाला जो है इसका मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ क्वेश्चन के साथ. ठीक, ये चीज याद रखिए कि दो कंक्लूजन आपको चाहिए और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए. कुछ और एक सेंटेंस में आपको एक कंक्लूजन में सम होना चाहिए, एक में नॉट. ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. और थर्ड, इसमें कभी भी ऑल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. और फोर्थ क्या है कि जितने उसके कैरेक्टर्स हैं, जिन दोनों जो दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी वो दोनों के कंक्लूजन्स के बीच में सेम होगी. ये इस फोर्थ वाले को हम क्वेश्चन के साथ क्लियर कर लेंगे. ठीक है, चले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं. चले, अब ये आपके पास सामने क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, क्या बोला? ऑल स्टोन्स आर वाटर. तो स्टोन्स का सारा हिस्सा किस में है? वाटर में. देन सम वाटर आर क्लीन. और वाटर का कुछ हिस्सा क्या है? क्लीन है. ठीक, अब देख लेते हैं कंक्लूजन कौन सा सही है कौन सा गलत. सम स्टोन्स आर क्लीन. कुछ स्टोन्स क्या है? क्लीन है. अब ये चीज तो हमें कहीं पे भी नहीं बताया गया. यहाँ पे स्टोन और क्लीन के आपस में क्या है? रिलेशन बताया ही नहीं गया है. ठीक है, हालांकि हम क्लीन को इस साइड भी बना सकते थे, लेकिन वो चीज हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है. और जो चीज नहीं गिवन होती है उसको हम क्या मान के चलते हैं? पॉसिबल चीज मान के चलते हैं. और ये पॉसिबल वर्ड जो है वो सेंटेंस के साथ भी लगा होना चाहिए सही करने के लिए.
राइट। तो सम स्टोन्स आर क्लीन इज ए पॉसिबिलिटी अगर लगा होता तो ये सही होता, लेकिन क्योंकि इन्होंने पॉसिबल वर्ड नहीं लगाया है इसलिए हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे इसे, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, नो स्टोन इज क्लीन। अब ये भी नहीं उन्होंने बोला कि, मैंने क्या कल बताया था आपको या पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था कि जो चीज़ आपको गिवन नहीं है उसके होने की और ना होने की दोनों की क्या है, पॉसिबिलिटी है। और दोनों वर्ड्स के साथ क्या लगा होना चाहिए, पॉसिबल चीज़ लगी होनी चाहिए। मतलब अगर हाँ की भी बात कर रहे हैं तो उसके साथ पॉसिबल वर्ड लगाओ, और ना की भी बात कर रहे हैं तो उसके साथ पॉसिबल वर्ड लगाओ, तभी जाके वो क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, लेकिन दोनों के साथ नहीं लगी है, अब यहाँ पे नो के साथ भी नहीं लगी है, इसका मतलब ये भी गलत होगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ आपको गिवन है वही सही है, और अगर जो चीज़ नहीं दी हुई है उसको आप गलत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉसिबल चीज़ कहेंगे उसे। ठीक है, पॉसिबिलिटी उसकी होगी, और उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कंक्लूजन में बताई हुई होनी चाहिए कि कंक्लूजन में उसकी पॉसिबिलिटी है। अगर उन्होंने एग्जैक्ट कह दिया बिना पॉसिबल वर्ड के कह दिया तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमारे दोनों स्टेटमेंट्स गलत आ गए। और इधर और केस में क्या होता है, दो कंक्लूजन होते हैं और दोनों के दोनों हमें क्या चाहिए होते हैं, गलत चाहिए होते हैं। अब आपने देखा दो कंक्लूजन्स क्या है, गलत है, तो आपने फर्स्ट आपका रूल क्या हो गया, फॉलो कर रहा है कि टू कंक्लूजन्स होने चाहिए और दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। फर्स्ट जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। अब सेकंड रूल आपका क्या है उसमें, कि दोनों के दोनों में किसी एक में सम होना चाहिए और किसी एक में नो, राइट। तो ये भी फॉलो हो रहा है, किसी एक में सम है और दूसरे में नो, राइट। मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट। अब थर्ड, ऑल के केस में फॉलो नहीं होता है, ऑल तो है भी नहीं यहाँ पे, राइट, तो उसको हम देखेंगे भी नहीं। और फोर्थ क्या था कि उसके कैरेक्टर्स, दोनों कंक्लूजन्स के कैरेक्टर्स जो है वो सेम होने चाहिए। अब कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे सम स्टोन्स आर क्लीन बोला हुआ है और नो स्टोन इज क्लीन बोला हुआ है, तो दोनों में स्टोन्स एंड क्लीन की ही बात करी हुई है, राइट। ये है इनके कैरेक्टर्स जो कि सेम होने चाहिए। अब दोनों के दोनों कैरेक्टर्स सेम है, इस वजह से ये भी फॉलो कर रहा है, इसलिए आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, ईदर वन और टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से अपने रूल को क्या करना है, इवेलुएट करना है, चेक करना है और फॉलो कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। सम बुक्स आर पेन्स, बुक्स का कुछ हिस्सा किसमें है, पेन्स में है। नो पेन इज पेंसिल, अब पेन का कोई भी हिस्सा पेंसिल नहीं हो सकते, ये चीज बोली है उन्होंने। ठीक है, अब कंक्लूजन में देख लीजिए, सम बुक्स आर पेंसिल्स, ये भी याद रखिए, ऐसा ना हो कि जहां पे आप सम बुक्स एंड नो बुक्स आप देखें वहां पे आप सीधे ही दोनों को गलत कर दें। ठीक है, आपने पहले चेक करना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में कोई एक सही भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना है, उसके बाद आपने इधर और केस लगाना, सीधे नहीं लगा देना, क्वेश्चन गलत नहीं करके आना वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, सम बुक्स आर पेंसिल्स, क्या कुछ बुक्स पेंसिल्स हैं, तो ऑब्वियसली नहीं है। सम बुक्स जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये तो पेंसिल्स नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन ये वाला तो हो सकता है, लेकिन ये यहां पे दे नहीं रखा, इन दोनों की क्या है, पॉसिबिलिटी है, इसकी यहां पे पॉसिबल चीज लगी होती तो सही हो जाना था, लेकिन नहीं है इसलिए गलत। नेक्स्ट, नो बुक इज पेंसिल, अब होने के बारे में नहीं दिया हुआ तो ना होने के बारे में भी तो नहीं दिया हुआ, राइट, तो इसलिए ये भी गलत। इसके साथ भी क्या होना चाहिए था, पॉसिबल वर्ड लगा होना चाहिए था तो ही सही होता, नहीं है पॉसिबल वर्ड इसलिए गलत है। ठीक है, अब दोनों के दोनों गलत है, अब आपको दिख रहा है दोनों कंक्लूजन्स क्या है, गलत है, तो फर्स्ट रूल फॉलो। सेकेंडली, सम है नो है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सेकेंड रूल फॉलो। एंड दोनों के कैरेक्टर्स भी सेम है, तो ये थर्ड रूल भी फॉलो हो गया। तो मीन्स क्या आ जाएगा आपका, ईदर वन और टू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करा था, और इसमें ईदर और केस भी है, मैंने आपको बताया था उस टाइम। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें किस तरीके से करना है इसको, ईदर और केस को भी ध्यान में रखना आप। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, ऑल कैट्स आर बुल्स, सारे की सारी कैट्स क्या हैं, बुल्स हैं, एंड सम बुल्स आर डॉग्स, ये आपको डायग्राम बना हुआ है आपका।
अब कंक्लूजन पे आते हैं। क्या बोला? ऑल बुल्स आर कैट्स, सारी की सारी बुल्स क्या हैं? कैट्स हैं। तो क्या ऐसा है? तो ऑब्वियसली नहीं है। सारी की सारी बुल्स कैट्स नहीं है, सारी की सारी कैट्स आर बुल्स। ठीक है, तो ये गलत, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट, सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स जो हैं वो डॉग्स हैं। हो सकती थी अगर डॉग्स को इस साइड हम बनाते, है ना, पॉसिबल डायग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से बनता, राइट। सम बुल्स आर डॉग्स के लिए हम ऐसे भी बना सकते थे, क्योंकि इस वाले पार्ट में बुल्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये आपका पॉसिबल डायग्राम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली डॉग और बुल्स के बीच में ऐसा कोई भी डॉग्स और कैट्स के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, और नहीं बताया गया इसलिए ये पॉसिबल डायग्राम होगा। और ये चीज़ में आपके सेंटेंस के बीच में पॉसिबल वर्ड लगा होना चाहिए, ठीक है ना। पॉसिबल वर्ड नहीं लगा है इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट, नो कैट्स आर डॉग्स। अब हाँ के लिए भी अगर पॉसिबिलिटी है तो ना के लिए भी पॉसिबिलिटी ही होगी, तो पॉसिबल वर्ड अगेन नहीं लगाया तो ये भी गलत। नेक्स्ट, सम बुल्स आर कैट्स। क्या कुछ बुल्स कैट्स हैं? इसमें देखना आपको, ये पॉसिबल डायग्राम है, इसको नहीं देखना, ठीक है। सम बुल्स आर कैट्स, तो बुल्स का कुछ हिस्सा कैट्स है, तो ऑब्वियसली है, तो ये भी सही है, ठीक। तो आपका दो कंक्लूजन्स क्या हो जाएंगे? अब देखिए, दो कंक्लूजन्स ऐसे हैं जिसमें आपका इधर और के रूल लग रहे हैं, और एक तो सही है। ये कैसे आपको पता चला? देख लीजिए, जब बहुत सारे गलत हैं आपको पढ़ते पढ़ते भी तो पता चल जाता ना कि इसमें कैरेक्टर क्या है, सेम है, ठीक है ना। और अब इन दो कंक्लूजन्स को अगर आप फॉलो करें तो फर्स्ट कंक्लूजन तो फर्स्ट रूल तो इसका फॉलो हो रहा है कि दो कंक्लूजन है और दोनों के दोनों क्या है? गलत है। सेकेंडली, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, सम एंड नॉट, राइट, ये भी फॉलो हो रहा है। और दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, तो ये भी फॉलो हो रहा है। मतलब सेकंड और थर्ड के लिए हमें क्या करना होगा? इधर और केस फॉर्मूला जो रूल है वो लगाना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आपका सही है ना, फोर्थ एंड सेकंड, फोर्थ एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। समझ रहे हैं? फोर्थ के साथ एंड लगाया है बिकॉज फोर्थ आपका बिल्कुल सही है, तो इसके लिए तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन किस में थी? या तो इसके होने वाली चीज सही हो सकती है या तो ना होने वाली चीज सही हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए ईदर 2 और 3, इन दोनों में से कोई एक सही है, और ये तो डेफिनेटली सही है। इसको शो करने के लिए आपका इस तरह का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, क्या? 4 एंड ईदर 2 और 3 फॉलोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसी का। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट्स ऑल पेपर्स आर फाइल्स। तो डायग्राम कैसे हो जाएगा? पेपर्स हैं और सारे पेपर्स का हिस्सा क्या है? फाइल्स है। एंड सम फाइल्स आर पेन्स, और फाइल्स का कुछ हिस्सा क्या है? पेन्स है, ठीक। तो कंक्लूजन में देखो, नो पेपर इज पेन, तो पेपर और पेन के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो मतलब ये पॉसिबल कंडीशन होगी, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाई है उन्होंने, इसलिए गलत। नेक्स्ट, सम पेन्स आर पेपर्स, अब कुछ पेन्स क्या है? पेपर्स हैं, ये अगेन सेम ही चीज़ है, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पॉसिबिलिटी चाहिए। पॉसिबल वर्ड नहीं लगाया है तो क्या? गलत। अब दोनों के दोनों गलत है। फर्स्ट रूल, दो कंक्लूजन्स होने चाहिए और दोनों गलत। सेकंड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और थर्ड में दोनों के कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए। ये मत सोचिएगा कि ये आगे पीछे हो गया तो गलत हो जाएगा, कि पहले पेपर पेन है और यहाँ पे पेन पेपर है इसलिए गलत, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों में क्या है? कैरेक्टर सेम होने चाहिए। यहाँ भी पेन पेपर की बात हो रही है, यहाँ भी पेन पेपर की ही बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आप बेसिकली दोनों में इसका ये वाला थर्ड रूल भी क्या होगा? फॉलो होगा, कि दोनों के कैरेक्टर्स क्या है? सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ईदर 1 और 2 फॉलोज। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दिस वॉज द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द बेल आइकन. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट तो सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन नोटिफाइड अबाउट आवर न्यू लेक्चर्स. और इस लेक्चर की PDF फाइल जो है, कल भी मैंने साइलॉगिज्म की फाइल आपको नहीं भेजी थी, आज जो है वो आपको फुल साइलॉगिज्म की फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RP क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू एंड गुड लक.